बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, नादिया खान एक बड़ी वर्सेटाइल मैं कहूँगी कि अब तो अदाकारा भी हैं। बहुत ज़बरदस्त मॉर्निंग शो होस्ट करती रही हैं। वो बहुत सी चीज़ों पर उनके साथ मुझे इत्तेफाक नहीं है। बहुत से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए जिनको मैं शायद पर्सनली पसंद ना करूँ, लेकिन अगर नादिया खान की ज़िंदगी की जद्दोजहद को देखूँ तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही मज़बूत खातून, जिसने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा किया, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बड़े अच्छे से टाइम दिया। बेटी उनकी अब बाहर पढ़ने गई है, आई थिंक शायद वापस आ गई हो या नहीं, लेकिन जो मैंने लास्ट देखा था उसमें इनकी बेटी जो है बाहर पढ़ने के लिए गई। इन्होंने जिस तरह से अपने आप को संभाला अपनी एक फेल्ड मैरिज के बाद, उन्होंने जब ये दूसरी शादी है उसमें उनके शौहर जो है उनकी हर जगह तारीफ़ करते नज़र आते हैं। पिछले दिनों उनके शौहर की तबीयत भी ख़राब थी, उनके साथ जितना स्ट्रांगली वो खड़ी रही और जिस तरह से भी मैं उनको देखती हूँ जब भी उनके व्लॉग्स में भी, वो बड़े अच्छे से अपने घर को, अपने शौहर को लेकर चलती हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात है। लोगों की बातों से आपको इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्सियत कोई अच्छी शख्सियत नहीं है या वो इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि नादिया के अंदर एक बड़ा अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। नादिया ने अपनी ज़िंदगी की कुछ बड़ी ही तल्ख चीज़ें जो है लोगों के साथ शेयर की। जहाँ नादिया ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दो बहुत खूबसूरत लोग जो है वो खोए। इस बारे में वो अक्सर औकात प्रोग्राम्स में ज़िक्र तो करती रहती थी, बताती थी कि किस तरह से उनकी बहन जो है और उनकी वालदा जो है इस दुनिया से चली गई, और उनकी बहन और उनकी वालदा का दुनिया से जाना जो है उनके लिए कितना एक तकलीफ़ दे था। लेकिन पहली बार उन्होंने खुलकर बताया कि उनकी बहन के साथ दरअसल हुआ क्या था। ये सबको मालूम ही है जो लोग नादिया खान को फॉलो करते हैं कि नादिया खान जो है उनकी जो शादी है वो एक बड़ी तकलीफ शादी थी। शादी जिस तरह से एंड हुई वो एक बड़ी ही तकलीफ शादी थी। लोग ये भी जानते हैं कि उनकी बहन को कैंसर हुआ था, उनकी वालदा को भी कैंसर हुआ था, लेकिन उनकी बहन के साथ दरअसल ज़िंदगी में क्या हुआ था ये उन्होंने पहली बार बताया। नादिया खान जो अपनी पहली शादी के बारे में हमेशा ये कहती नजर आती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। मेरे माँ बाप मुझे मना करते रह गए, लेकिन वो शख्स जिसने पहली बार मुझे शूटिंग के दौरान देखा था, दूसरी बार में उससे मेरी मंगनी भी हो गई थी। मैं उस शादी के लिए बज़िद थी। बस वो एक ऐसा वक्त था कि कामयाबी की मंजिलें भी तय कर रही थी, प्यार हुआ और फिर एकदम शादी का फैसला कर लिया, लेकिन शादी की पहली ही रात मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा फैसला गलत है। वो कहती कि पहली रात अंदाज़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस शादी को 10 साल चलाया, सिर्फ इसलिए कि हमारे मुआशरे में औरत की तलाक जो है उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, औरत के अलग होने को पसंद नहीं किया जाता। एक गलत रिश्ते को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक गलत ताल्लुक़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तलाक जैसे अल्लाह ने जायज़ करार दिया है, अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिर वो कहती है कि मैंने एक दिन पे अपने वालिद को फ़ोन किया और उनको अपनी शादी की तलखियों के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि लम्हा ज़ाया किए बगैर टिकट करो, पाकिस्तान आ जाओ। तो ये तमाम बातें तो उन्होंने शेयर की, और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जिस तरह की अब्यूज़िव मैरिज में वो रहीं वो भी उन्होंने बताया। अपने बच्चों को कभी उन्होंने अपने से अलग न होने दिया, अपने साथ रखा, उनको बहुत अच्छा उनका टेक केयर किया, उनको पढ़ने में, पढ़ाने में हर तरह से आगे आगे रहीं, नौकरी भी करती रहीं, मुश्किलात भी देखी ज़िंदगी में, बहुत से उतार चढ़ाव देखे। बताती हैं कि जब उनकी वालदा जो है उनको कैंसर जब डायग्नोज हुआ, कीमो हो रही थी उनकी, तो पहली ही कीमोथेरेपी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले उनकी वालदा को एक बहुत बड़ा रोग था, और वो रोग था नादिया खान की बहन का। जी हाँ, नादिया खान अपनी जिस बहन का जिक्र करती हैं, जिनके बारे में वो कहती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, मेरा इश्क अगर किसी से था तो वो अपनी बहन से था, मुझे बहुत ही प्यार था। और वो कहती है कि जब मैं एक प्रोग्राम करी थी, लाइव शो, मॉर्निंग शो जब करती थी, तो वो पहली बार थी कि जब मैंने ये दुआ मांगी अल्लाह से कि उसकी मुश्किल को आसान कर दे, कि वो बहुत मुश्किल में थी कैंसर की वजह से, उसकी कीमो भी हो रही थी, बड़ी तकलीफ़ में थी वो। और जब वो दुआ करके मैं सेट पर आकर बैठी और मैं प्रोग्राम कर रही थी, तो वो कहती है कि उसी प्रोग्राम के दौरान बीच में ब्रेक पे फ़ोन आता है मेरी वालदा का, और वो कहती हैं कि बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, आखिरी सांस से शायद वो गिन रही है। वो कहती है और एकदम से हम ब्रेक से वापस आए, और कहती है कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, बस ये है कि प्रोग्राम कर रहे होते हैं और मैं उसे कैरी कर रही थी, और फिर मैंने गेस्ट को ही कहा कि आप बोले, और वो बोलना शुरू हो गए, और कैमरा मुझसे पैन कर दिया गया, और मेरी आंखों से आंसू जो है वो मुसलसल बहे जा रहे थे, क्योंकि अपनी इस बहन को खोने का दुख जो है, तकलीफ जो है वो बड़ी सख्त थी। अब नादिया खान ने पहली बार बताया कि दरअसल उनकी बहन जो है वो जो इस दुनिया से चली गई, उसकी वजह क्या थी। वो कहती है कि कभी कभी एक औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी डाल दी जाती है, उसे बहुत एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। बाहर के मुल्क जब हम रिश्ता करके अपने बेटे और बेटियों को भेजते हैं, ख़ासतौर पे बेटियों को भेजते हैं, तो हम समझते हैं हमने बड़ा कारनामा कर लिया है, हमारी बेटियां बाहर चली गई हैं तो वहाँ पर अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, बड़ा ही उनके लिए खूबसूरत वक्त होगा, लेकिन नहीं।
बाहर की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और फिर एक ऐसी औरत जिसके ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाए, जो उसने अकेली ने संभालनी है, जो उसने अकेले से सबको खुश भी रखना है, सबके दिल भी जीतने हैं, उसके बाद उसने बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी संभालनी है, और उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से तूफ़ान और मुसीबतें जो है उससे गुजर रही होती हैं, उन सबको भी वो संभाल रही होती है, उन सब से भी वो गुजर रही होती है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि ये एक औरत जो है, हम उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, हम उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मेरी बहन जो है वो कहती हैं कि उसने बहुत कुछ किया, कई कई लोगों के वो खाने अकेले बनाती थी, पूरे घर को वो संभालती थी, झाड़ू पोछे टाकियाँ, क्योंकि बाहर के मुल्क में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना मुलाजमीन का, एक एक घंटे का आपको बहुत बहुत $100 देने पड़ते हैं। तो लोग मेजॉरिटी अपने घरों की सफाइयाँ काम सब खुद करते हैं, तो वो सब कुछ भी करना, ससुराल को भी राज़ी रखना, शौहर को भी खुश रखना, ये सब कुछ जो है वो संभालते संभालते शायद वो की थक गई थी, और फिर उसको कैंसर हो गया। ये कभी कभी थकन, तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ जो है आपको बहुत बीमार कर देती हो, ये सच है। मैंने बहुत से लोगों को कैंसर का शिकार होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत शदीद बीमार होते हैं, सिर्फ इसलिए देखा कि उनकी ज़िंदगियों में बहुत सी तकालीफ थी, बहुत सी मुश्किलात थी। वो तकालीफ और मुश्किलात अंदर से उनको आहिस्ता आहिस्ता खोखला करना शुरू कर देती हैं। यही बात नादिया ने कहा कि मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी बहन जो बहुत सी तकालीफ से नबरत आजमा थी, और उन तकालीफ से गुजरते हुए आखिरकार उसकी अब हिम्मत ख़त्म हो गई थी। वो कहती है कि मैं उसकी तकलीफ़ों को दोहराना नहीं चाहती, वरना बहुत से गिले शिकवे हैं, बहुत से ऐसे दुख हैं जो ज़ुबान पर आते आते रुक जाते हैं। शायद वो बहुत कुछ बताना भी और चाहती थी कि क्या कुछ हुआ उनकी बहन के साथ, लेकिन फिर शायद कुछ मसलहत आड़े आ गई। कभी कभी बहुत से रिश्ते, बहुत से नाते, जैसा कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब मैंने अपनी शादी को ख़त्म करने का सोचा तो मैं क्यों नहीं कर पाई, तो उसकी वजह भी ये रिश्ते और नाते थे। मेरे बहनोई थे, मेरे घर वाले थे, मेरी फैमिली थी। या वो कहती हैं कि जिस तरह मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे घर में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं वो सब नहीं कर सकी जिसके बारे में मैं सोचती थी। तो वो सब भी यही रिश्ते थे। जब मैंने तलाक लेनी थी तब भी वो कहती हैं कि यही सब रिश्ते थे, और मेरी बहन जो है वो भी इन्हीं रिश्तों की शायद भेंट चढ़ गई। शायद सबको राज़ी करते करते वो खुद को सही नहीं रख सकी, खुद वो इस दुनिया से रूठ कर चली गई। एनीवे, मुझे बड़ी ही तकलीफ़ हुई। गुज़िश्ता दिनों नादिया खान की एक स्टेटमेंट थी जिस पे मुझे बहुत एतराज़ भी था, मैंने उस पर बात भी की थी। मुझे कुछ लोगों ने सवाल किए तो मैं उसका जवाब भी दे देती हूँ, क्योंकि उसमें नादिया खान ने एक खातून जो थी, जो कि साइकोलॉजिकली जिनके इश्यूज़ थे, आपको पता ही है कि कुछ लोगों को नफसियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें उन्होंने जब नादिया खान से केस शेयर किया कि मुझे ऐसी ऐसी सोचें आती हैं, मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, मुलाजिम भी हैं, मैं यूँ यूँ करती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मार लूँ, या इस तरह की चीज़ें। जब इस चीज़ को नादिया खान ने डिस्कस किया और बड़े हंसते हुए और उसका मजाक उड़ाया, तो लोगों ने फिर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया। जहाँ पर उन्होंने बाद में माजरत भी कर ली, तो मैंने कहा मैं ये चीज़ भी आपके सामने पुट अप करूँ कि उन्होंने इस पर माजरत भी कर ली, विच इज़ वेरी गुड। अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि लोगों के पास इतना कुछ भी होता है, उसके बावजूद वो नाशुक्रे हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिप्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े आलिम दीन लोग जो है उनको भी ख़ुदकुशी के ख्यालात तक आने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है। तो ये इस चीज़ को एड्रेस करते हुए हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि किसी का हम जब किसी के बारे में भी बात करें तो उसकी ज़हनी कैफियत को ज़रूर सामने रखें। तो इस चीज़ को भी मैंने कहा मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर क्लियर कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।